अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको सूजन को उतारने का एक बहुत ही अच्छा फार्मूला बनाना सिखाऊंगा। यहाँ पर ये सामग्री रखी हुई है, क्या क्या है, इसमें से क्या क्या यूज़ करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले सूजन जब आती है तो किसी बीमारी का संकेत होता है, और कौन कौन सी सूजन होती है पहले इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो समझ लीजिए कि सूजन क्या है और क्यों आती है। अगर पैर पर सूजन आ रही है, दोनों पैरों पर सूजन आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि या तो लीवर की कोई प्रॉब्लम है या फिर किडनी फेल्योर की तरफ जा रही है। और इसके अलावा अगर एक पैर पर अकारण ही सूजन आ रही है, बिना वजह सूजन आ रही है और बिना दर्द के सूजन आ रही है, तो अगर वो बाएं पैर पर सूजन आ रही है तो वो किसी दिल की बीमारी का संकेत है। और अगर राइट पैर पर, सीधे पैर पर सूजन आ रही है बिना किसी दर्द के, बिना किसी वजह के, तो वो किडनी की बीमारी का संकेत है। इसके अलावा टांगों में वेरिकोज वैन की वजह से भी दिक्कत आती है। वेरिकोज वैन बन जाती हैं जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई जो है आपकी टांग से होकर दोबारा से हार्ट में नहीं जा पाती है, और उसकी वजह से भी सूजन आ जाती है। और अगर साधारण सूजन की बात करें तो किसी दर्द के चलते सूजन आ जाती है, या किसी जहरीले कीट के काटने की वजह से, कीड़े के काटने की वजह से सूजन आ जाती है, या फिर फोड़े फुंसी निकलने की वजह से सूजन आ जाती है। तो आज हम एक साधारण सूजन की बात करेंगे। बाकी सूजना जो है उनको उतारने के लिए तो इंटरनल जो मेडिसिन देना बहुत ज़रूरी होता है। तो अंदर का इलाज करेंगे। किडनी की वजह से सूजना तो किडनी का इलाज करिए, अगर लीवर की वजह से सूजना तो लीवर का इलाज करिए, वेरिकोज वैन की वजह से तो वेरिकोज का इलाज करिए। लेकिन यहाँ पर हम सूजन की बात करेंगे जो सूजन किसी चोट की वजह से आ जाती है, या सूजन किसी फोड़े फुंसी की वजह से आ जाती है, या किसी तरह के बाहरी इन्फेक्शन की वजह से आ जाती है। तो उस तरह की सूजन को उतारने के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा फार्मूला आज मैं आपको देने चला हूँ। तो आप देख लीजिए क्या क्या है यहाँ पर। देखिए, ये नारियल का तेल है, ये अरंडी का तेल है, कैस्टर ऑयल है, ये ग्लिसरीन है, और ये आपका हब्बे अज़राक़ी है। इतनी सारी चीज़ें जो है वो शामिल की जाएंगी। तो आप तो घबरा गए होंगे, घबराइए मत, मैं आपके इस नुस्खे को बिल्कुल आसान कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें जो रखी हुई हैं इनमें से बहुत सी चीज़ें लेनी है, नहीं सिर्फ 2 चीज़ें हमें लेनी है। यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें लेनी है, देखिए ये है ग्लिसरीन, ये देख सकते हैं आप, ये ग्लिसरीन है। तो ग्लिसरीन हमें लेना है। और दूसरी चीज़ जो लेना है हमें वो ये लेना है, ये है हमारा मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये मैग्नीशियम सल्फेट कैसा दिखाई देता है, सिर्फ 2 चीज़ें लेनी है। आप कहेंगे कि इतनी सारी चीज़ें क्यों रखी? इतनी सारी चीज़ें इसलिए रखी ताकि नुस्खा आसान हो जाए। पहले आपको लगा बहुत मुश्किल नुस्खा, इतनी सारी चीज़ें लगेंगी, लेकिन अब ये नुस्खा आसान हो गया है। सिर्फ 2 चीज़ें इसमें शामिल करनी है, और कैसे इस नुस्खे को तैयार करना है ये सुन लिया ध्यान से। देखिए, पहले आपको मैं मैग्नीशियम सल्फेट दिखा देता हूँ कि मैग्नीशियम सल्फेट कैसा होता है। तो देखिए, ये मैग्नीशियम सल्फेट है। ये देखिए, यहाँ पर मैं अपने हाथ में ही दिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल चीनी के दाने जैसा, बिल्कुल क्रिस्टल है, चीनी जैसे क्रिस्टल होते हैं इसके अंदर, जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको। बिल्कुल, अगर इसको मैं ना बताऊं तो लोग इसको चीनी ही समझेंगे, ऐसा बिल्कुल चीनी के जैसा ही ये दिखाई देता है। तो ये मैग्नीशियम सल्फेट है। इसको इंटरनली भी यूज़ किया जाता है, खाने वाली दवाइयों में भी शामिल होती है, और ये लगाने वाली दवाइयों में भी शामिल होती है, यानी कि ये कोई जहरीली चीज़ नहीं है। ठीक है, पहले इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो क्या करेंगे, देखिए ये हमारा खरल है। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा साफ कर लेंगे, थोड़ा सा गीला है ये। तो देखिए यहाँ पर इसको, ये साफ हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको मैग्नीशियम सल्फेट यहाँ पर ले लेंगे, इतना ले लीजिए। मैग्नीशियम सल्फेट लेने के बाद में सबसे पहले हम इसको खरल करेंगे, क्योंकि इसके क्रिस्टल्स जो हैं हमें इनको ख़त्म करना है। तो इसको खरल करेंगे, इसके जो क्रिस्टल्स हैं ये बारीक हो जाएंगे। इसके बाद में हम अगला प्रोसेस बताएंगे आपको कि क्या करना है। ठीक
ठीक है ना। देखिए सूजन जब आ जाती है तो अक्सर लोग एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे एंटीबायोटिक्स खा जाते हैं, जिसकी वजह से उनको और भी कई सारी बीमारियों का और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जानते हैं आप कि नुकसान देता है। तो उन्हीं एंटीबायोटिक्स की तादाद को कम करने के लिए चीनी से बूरा बन चुकी है चीनी से बूरा बन चुकी है, यानी बिल्कुल बारीक पाउडर हमारा तैयार हो गया है। और आप चाहें तो इसको आप मिक्सर में भी पीस सकते हैं, जैसे मैंने पीसा अभी। करल करते करते बीच में रुक गया था क्योंकि काफ़ी टफ पड़ रहा था। इसको तो मैंने मिक्सी में पीस लिया, सच बोल रहा हूँ। तो आप भी मिक्सी में पीस सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ग्राइंडर में डालिए, पीसिए, बारीक कर लीजिए, पाउडर बन जाए। जब बिल्कुल ये बारीक पाउडर बन जाए, इस तरह से ये बारीक पाउडर हो जाए, इसके बाद में अब हमें क्या करना है, इसको आप इसमें पलट लीजिए। ठीक है, ये हमने पाउडर बना लिया मैग्नीशियम सल्फेट का। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट इसको एप्सम साल्ट भी कहा जाता है, लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से आसानी से मिल जाता है। ये किसी पंसारियों के यहाँ तो नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर जानवरों की दवाइयाँ मिलती हैं, वहाँ मिल जाता है। या कुछ लोग जो केमिकल्स वगैरह बेचते हैं, उनके यहाँ भी मिल जाता है, तो वहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं। तो अब क्या करना है हमें, अब दूसरी चीज़ क्या लेनी है, हमें लेना है ग्लिसरीन। ठीक है, इस ग्लिसरीन को हमें इसी में डाल देते हैं। देखिए यहाँ, देखिए आप, यहाँ पर ये ग्लिसरीन है। हम इस ग्लिसरीन को इसमें डालेंगे। शायद सारी निकल गई है, मेहनत करना। अब जो बेकार है सारे कुछ आ गया है इसके अंदर से। ये हमारा ग्लिसरीन आ गया है, देख सकते हैं आप, ये ग्लिसरीन है। ठीक है, अब ये ग्लिसरीन आ गई। अब हमें देखिए, ये एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, ये मैग नाम से या मैग नाम से या मैग सेल्फ नाम से ये मार्केट में मिलता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा महंगा होता है कि इसका एक छोटा पैकेट भी 100 या 150 रुपये का आता है। लेकिन आप इसको घर पर बनाएंगे तो बड़ी इजीली तैयार हो जाएगा और बड़े सस्ते में तैयार हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, अब हम धीरे धीरे इसमें ये मैग्नीशियम सल्फेट शामिल करेंगे। और कितना शामिल करेंगे ये देखते रहिए आप, कितना शामिल करेंगे। पहले थोड़ा सा डालेंगे इसमें, थोड़ा सा डालने के बाद में हम इसको यहाँ पर इस तरह से करके इसको हम मिक्स किया। ठीक है, और डालिए इसमें। अभी ये हमने डाला, इसके बाद में फिर हम इसको इस तरह से डिप कर देंगे पहले, ताकि अच्छी तरह से ये वेट हो जाए। इसके बाद में फिर हम इसको फ्राई करेंगे। ये काफ़ी असरदार होता है, और यहाँ सैकड़ों रुपए का आप बाजार से लेकर आते हैं, वहाँ घर पर अपने बिल्कुल शुद्ध प्योर वाला तैयार कर सकते हैं। देखिए ये काफ़ी अब गाढ़ा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन अब इतना गाढ़ा अभी नहीं हुआ है। तो फिर हम और लेंगे इसमें मैग्नीशियम सल्फेट लेंगे। फिर हम इसको मिक्स करेंगे। पहले इसको नीचे दबा दीजिए, इसके बाद हम इसको ठीक है, काफ़ी इफेक्टिव रहता है। अगर आपके दर्द की वजह से सूजन आ रही है, घुटनों में सूजन आ रही है, या फोड़े फुंसी निकल रहे हैं उसकी वजह से सूजन आ रही है, या किसी जहरीले कीड़े ने काटा उसकी वजह से सूजन आ रही है, या आपके चोट कहीं लगी है उसकी वजह से सूजन आ रही है, तो ये उसके लिए बहुत ही शानदार काम करता है। इसको हम बताएंगे इसको यूज़ कैसे करना है, कैसे अप्लाई करना है। लेकिन सबसे पहले इसको हम तैयार कर लेते हैं। देखिए अब ये टेक्सचर देख सकते हैं इसका। और डाल दीजिए अभी, और इसको तब तक हमें डालना है इसको जब तक ये गाढ़ा सा एक लिक्विड, हमारा ऐसा लिक्विड जो सेमी लिक्विड हो, इस तरह से हमें बना लेना है। ये देखिए, आप चाहें तो आप अपने मुताबिक इसको और भी गाढ़ा कर सकते हैं, और इसको एक मरहम टाइप का बना लीजिए। इसमें और ऐड कर लीजिए, जितना भी गाढ़ा या पतला रखना चाहें उसको रख सकते हैं। अपनी
सहूलत के मुताबिक। अब इसको क्या करना है, कैसे इसको यूज़ करना है, ये तैयार हो गया ये। अब इसको यूज़ कैसे करना है, इसको ध्यान से देखिए इसको हमें लेना है, जैसे मिसाल के तौर पर हमारा ये हिस्सा समझ लीजिए, यहाँ पर हमारे सूजन है किसी तरह की, तो हमें इसको लेना है। इसको लेने के बाद में हमें यहाँ इस तरह से अप्लाई करना है, इसको ऐसे अप्लाई करना है, इस तरह से ऐसे अप्लाई करना है उस एरिया पर अच्छी तरह से। और इसको करने के बाद में यहाँ पर हमें बैंडेज लगाकर, कॉटन लगाने के बाद में इसको हमें बैंडेज कर देना अच्छी तरह से, इस एरिया को ढक देना है, ठीक है। और इसको हमें कम से कम 2 दिन के लिए हमें ऐसे ही छोड़ देना। और 2 दिन के बाद में हम जब इस पट्टी को हटाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारी सूजन बहुत कम हो जाएगी, या अगर सूजन ज़्यादा नहीं थी तो बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। बहुत अच्छा ये फार्मूला है, इसको अपनाइए और इसको जब फ़ायदा आपको महसूस हो, जब फ़ायदा पहुंच जाए तो अपने भाई को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला किसी बीमारी का बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अतर शेरवानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।